हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज आप लोगों ने देख ही लिया निफ्टी ने क्या ही बॉटम से टॉप तक अपना मोमेंटम किया और उसके बाद डे हाई से डे हाई तोड़ता ही गया निफ्टी। ठीक है, अभी सोचने वाली बात ये है, क्या निफ्टी ये अपना लेवल सस्टेन करेगा कल या नहीं करेगा, या यहाँ से ही फिर से फॉल आ जाएगा, क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली वीडियो में, आगे वीडियो में। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे निफ्टी ने एक काफ़ी बढ़िया एक मोमेंटम किया है। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि जिस साइड मार्केट गैप अप होगा उसके स्टार्टिंग में हम उसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है जिस साइड भी मार्केट ऊपर ओपन हो उसके बाद नीचे आके फिर रिवर्स कर जाए। ठीक है, मैंने ये पोजीशन भी आपको बोली थी। ठीक है, मैंने इसमें ये भी बोला था कि हो सकता है मार्केट गैप अप होके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन ऐसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, और आज सेम निफ्टी ने वैसा ही किया। अभी हम आ जाते हैं निफ्टी को, पहले डेली के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम करते हैं 15 मिनट। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ना एक काफ़ी बढ़िया मतलब अपसाइड के मोमेंटम में हो रहा है। अभी देखो, सबसे बढ़िया इस ये जो 3-4 दिन हो गए, सबसे बढ़िया चीज़ एक ये है कि जो इसने एक्सपायरी वाले दिन कल मोमेंटम करा था ना, इतनी तगड़ी सेलिंग का, वो सारा ही इसने एक दिन में रिकवर कर लिया। निफ्टी ने एक दिन में रिकवर कर लिया। और ये जो उसके एक्सपायरी के पहली वाली मोमेंटम है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, देखने में भी और वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, जो भी एक्सपायरी पे मोमेंटम आ रहा है ना निफ्टी के, जो भी एक्सपायरी वाले दिन मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, वो निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा, अगले दिन उसमें फॉलो थ्रू नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये था ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, ये वाला था। इस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगले दिन भी क्या हुआ, मार्केट अप साइड जाके फिर नीचे सेलिंग में आ गया। ठीक है, लेकिन वो ट्रेंड सस्टेन नहीं करा ना, उसके अगले दिन ही इतने मतलब कि जिस हिसाब से ये 200 पॉइंट की कैंडल है उस हिसाब से अगले दिन फॉलो थ्रू नहीं आया। फिर तीसरे दिन क्या होता है, मार्केट वहाँ से पुल बैक लेने लग पड़ता है। ठीक है, ये भी फेक मोमेंटम हो गया। उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो उसके पहले अगर बात करें निफ्टी की, ये थर्सडे था उसके पहले, और ये थर्सडे, यहाँ पे निफ्टी साइडवेज रहा और साइडवेज रहने के बाद इसमें सेलिंग आ गई। ठीक है, ये कुछ हो रहा अभी एक्सपायरी पे। मैं तो कह रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन आप BTST मत करना। ठीक है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाना मंथली, कोई भी ट्रेड अगर आप चाहते हो कि मैं उसी ट्रेंड को फॉलो थ्रू करूँ और उसमें थोड़ा प्रॉफिट बनाऊँ, ऐसा मत करना। अभी बात करते हैं निफ्टी में ये मोमेंटम आया क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये मोमेंटम क्यों आया, ये जो US के एक्सपर्ट्स ने ट्रम्प को वार्न किया कि आप PM मोदी से, इंडिया से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेड को ना शिफ्ट कर रहे हैं और कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे पहले हमारा जो भी ट्रेड US के साथ होता था, वो अभी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि US वाला ट्रेड हमारा शिफ्ट हो रहा है चाइना के साथ, ठीक है, रशिया के साथ। ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्री के साथ हमारा ये सारा कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही है। तो US के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अपना जो इम्पोर्ट है वो भी कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी US में बूम करेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कोई चीज़ वहाँ पे 100 की मिल रही है, उनको 170 के आसपास मिलेगी। ठीक है, 70% का बूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी वजह से एक्सपर्ट उनको कह रहे हैं ट्रम्प को कि अपने जो भी टैरिफ आपने लगाए हैं उसको वापस लीजिए, और उसको इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं रहना चाहिए, आप सब कुछ क्लियर कर दीजिए। और दूसरी चीज़, GST की मीटिंग हो रही है। GST की मीटिंग अभी भी चल रही मतलब आज चल रही थी, अभी उसका कल आउटपुट आएगा। क्या होगा, मेरे हिसाब से तो आउटपुट पॉजिटिव साइड आना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे आना चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ गया, निफ्टी की हमें एक और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर देखो कल
अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई निफ्टी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मार्केट हो सकता है फॉल कर जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही रहेगी जिस हिसाब से मार्केट का अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अभी भी हाँ, लेकिन थोड़ी डर की मतलब डरने का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाल देता अपने इस लेवल को, तब तक मार्केट इतना अपना बुलिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। बुलिश तो लग रहा अभी इस लेवल पर जिस अगर यहाँ से यहाँ 25,200 का लेवल निकाल दिया ना उसने, तो यहाँ से और एक क्लोजिंग दे दी, तो वहाँ से एक तो क्लियर कट हमें पता लग जाएगा कि नहीं अब मार्केट बुलिश है, अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी और तीसरी बात, मार्केट आज ऊपर क्यों गया? मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि अगर आप बात करोगे बैंक निफ्टी की भी, तो बैंक निफ्टी ने भी आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी भी कम से कम 400-450 पॉइंट ऊपर था, जिसकी वजह से हमारा निफ्टी भी ऊपर रहा। कल बैंक निफ्टी की वजह से फॉल किया था, आज बैंक निफ्टी की वजह से ऊपर गया, ठीक है। ये देखो बैंक निफ्टी ने पूरी कैंडल ही रेड वाली खा ली, ख़त्म ही कर दी, ठीक है। क्योंकि आज सारे बैंक ऊपर बढ़े हुए थे। HDFC भी ऊपर था, ICICI भी ऊपर था, एक्सिस भी ऊपर था, SBI भी ऊपर था। सभी बैंक्स ने अपनी टॉप पे क्लोजिंग की है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया, जिसने कि फिर आगे पुश करा निफ्टी को, ठीक है। अरे इंटरनेट को क्या हो गया? वाईफाई चल नहीं रहा। वेट अ सेकेंड। चल पड़ा। अभी हमने ये तो कर ली डेली टाइम फ्रेम की बात। अभी हम बात करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आके हमें अभी कल कैसा ट्रेड करने को मिल सकता है। अभी अगर हम बात करें, निफ्टी बिल्कुल अपने उसी जोन के पास है, ठीक है, जहाँ से इसने कल सेलिंग दिखाई थी, ठीक है, इस जोन के पास, ठीक है। अभी ये जो जोन है थोड़ा केयरफुल रहने वाला जोन है, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये जोन पे ना आप देखोगे वन वे रैली आई थी, सेलिंग आई थी, और निफ्टी ने उसके बाद इसको फर्स्ट टाइम टच किया। फर्स्ट टाइम टच करने का मतलब है जहाँ तो निफ्टी ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल को गैप अप के साथ निकाल जाए, ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेन करके नीचे आके फिर ऊपर चल जाए, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसी रेंज में ओपन होके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ये रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर चले जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एनी हाउ कल गैप डाउन हो गया तो निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ा सा फॉल करके ना फिर ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कुछ हुआ GST में कुछ उल्टा सीधा आया तो हो सकता है निफ्टी फिर से फॉल कर जाए, लेकिन यही हमें साइन अभी यही दिख रहे हैं कि निफ्टी बुलिश रह सकती है। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं खुला ना 39,600 के आसपास, निफ्टी हो सकता है कंटिन्यू फॉल करे, फिर पॉजिटिव न्यूज़ GST की न्यूज़ आने के बाद फिर थोड़ा सा अपसाइड की ओर रैली करती है। ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा हमारा, एक गैप अप का, ठीक है, हमें गैप अप मिल जाए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, हमें इसी रेंज में कहीं पे मिल जाए। अगर इसी रेंज में मिल गई ना तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 9:40 तक, 9:30 तक, ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर कंसोलिडेट नहीं करा तो ऐसे अगर वन वे ऐसे चलेगी ओपन होने के बाद ही, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं कोई भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा अपना, ठीक है। ये होगी निफ्टी की बात, ठीक है। और क्या लगता है कि ये रैली सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये अभी कल पता चलेगा GST में कैसा आएगा। मेरे हिसाब से तो सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यार। देखिए, अगर अभी हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम करा है। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ये बुलिश है, मुझे तो लग रहा है ये कल गैप अप ओपन होगा और ये सारा लेवल जो है ना ये निकाल जाएगा आराम से। अगर तभी भी हम अपना स्टेबल ओपनिंग का सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर स्टेबल ओपनिंग हुआ, सेम सिनेरियो एज निफ्टी, अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा
तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर 1 वे चल जाएगा ओपनिंग के साथ ही, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन में थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि रिकवर करके ये आज का हाई भी तोड़ जाए, ठीक है। अगर समहाउ वो हो ज़्यादा गैप अप हो गया, इस लेवल के आसपास गैप अप हो गया, तो हो सकता है तो पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर सेकंड हाफ से थोड़ी मोमेंटम स्टार्ट हो, ठीक है, अपसाइड की ओर, अगर जीएसटी आ जाता है, ठीक है। सिंपल से सिनेरियो है मेरा। अगर गैप अप होता है फर्स्ट हाफ में, थोड़ी सेलिंग के बाद बाइंग। अगर स्टेबल ओपन होता है, सस्टेन होने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी अपसाइड का सिनेरियो है मेरा। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तब तक मैं सेलिंग की ओर नहीं जाऊंगा। अगर मैं सेलिंग की ओर जाऊंगा भी तो अपनी क्वांटिटी को हाफ करके जाऊंगा। अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूं तो मैं 5 लॉट से करूंगा, अगर मैं 2 से करता हूं तो मैं 1 से करूंगा, ठीक है। ये मेरा सिनेरियो है कल का, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कुछ आज के टॉप मोमेंटम शेयर्स की, ठीक है, जो कि कल मोमेंटम करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ओला। ओला ने भाई, अगर आप देखोगे आज कम से कम 12% के आसपास अप था, ठीक है। जो ये क्यों हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने भी इसमें एंट्री बनाई है अपनी, जो कि बार बार इस शेयर को अभी बुलिश बता रहे हैं, जो कि इसका टारगेट अभी उन्होंने इंक्रीज़ करके कर दिया है, ऑलमोस्ट अराउंड 90 के आसपास कर दिया, जो कि ठीक है, ये जो कि न्यूज़ में आ रहा था। लेकिन आपको एक चीज़ यार, आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, बड़े प्लेयर्स हमेशा रिटेल के उल्टे चलते हैं। अगर उनको दिख रहा है बाइंग जा रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसके उल्टा लेके आ जाएंगे। देखो अभी ये जो कैंडल है ना, कैंडल तो नो डाउट बुलिश है, ठीक है। हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो जाए, ठीक है। एनी हाउ यहाँ पर एक गैप अप ओपन होके इस रेंज के आसपास 70 के आसपास गैप अप होके थोड़ा ऊपर जाए। अगर जीएसटी में कुछ भी नेगेटिव हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि ये जीएसटी के कारण ही भाग रहा है ये स्टॉक। ऐसे इसे कोई मतलब फंडामेंटल इतने नहीं सुधरे हैं कि जिसकी वजह से ये इतना मोमेंटम करे। गैप अप होने के बाद, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक सेम एज इट इज़ ऐसी कैंडल बना दे, रेड कैंडल बना दे, ठीक है। अगर जीएसटी में नेगेटिव आया, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बना जाता ना, तो अब ये फिर से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, जो कि कहेगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर इस जगह पे हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, ठीक है, इस जगह पे हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है ऐसी वाली, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टॉप रैली कर रहा है, 1 वे पूरा यहाँ से यहाँ तक चला गया। और वर्टिकल रैली इतनी देर तक नहीं टिकती है, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल रैली इतनी देर तक नहीं टिकती है। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, मुझे तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इस शेयर में। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो चार्ट्स कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कमेंट में आपकी कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्टॉक के रिलेटेड, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।